राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे गर्भ संस्कार की चमत्कारी छोटी छोटी कहानी। माँ बनना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। जब स्त्री को पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। उस समय उसको ऐसा लगता है मानो सारी दुनिया की खुशियाँ उसके जीवन में आ गई हों। गर्भ संस्कार एक बहुत ही पवित्र और प्रभावशाली प्रक्रिया है, जिसमें माँ के विचार, भावनाएं, खान पान, संगीत और कहानियों का प्रभाव बच्चे के मानसिक और बौद्धिक विकास पर पड़ता है। एक अच्छी कहानियां न केवल माँ को सुकून देती हैं, बल्कि शिशु के मस्तिष्क और भावनात्मक विकास में भी सहायता करती हैं। यहाँ एक सुंदर और सरल हिंदी कहानी दी गई है, जो गर्भवती माताओं के लिए प्रस्तुत हो सकती है। यह कहानी सावित्री की बुद्धिमानी पर आधारित है और इसका उद्देश्य बच्चे में बुद्धिमत्ता, साहस और प्रेम जैसे गुणों का विकास करना है। आइए हम सावित्री की बुद्धिमानी की कहानी को और भी गहराई से, भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक स्पर्श के साथ प्रस्तुत करते हैं, ताकि यह न सिर्फ गर्भवती माताओं को भावनात्मक रूप से जोड़ सके, बल्कि गर्भस्थ शिशु के मन मस्तिष्क में बुद्धिमत्ता, साहस और निष्ठा के बीज भी बो सके। सावित्री की बुद्धिमानी एक दिव्य प्रेरक कथा, गर्भ संस्कार के लिए विशेष कथा। जब एक माँ शांत, नर्म और सकारात्मक विचारों से भरी होती है, तो उसका हर भाव, हर सोच गर्भ में पल रहे जीवन तक पहुँचती है। इसी भाव को जागृत करने वाली है यह पवित्र कथा, सावित्री की बुद्धिमानी की। आइए सुनते हैं कैसी स्त्री की कथा जिसने प्रेम और बुद्धि के बल पर यमराज को भी पराजित कर दिया। भाग एक दिव्य कन्या का जन्म बहुत समय पहले एक महान राजा अश्वक्ति और उनकी रानी मालविका संतान की इच्छा से वर्षों तक तप करते रहे। वर्षों की पूजा, ध्यान और प्रार्थना के बाद देवी सावित्री स्वयं प्रकट हुई और उन्हें एक अद्भुत कन्या प्रदान की। उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि उसमें दिव्य गुण भी थे, सत्य, करुणा, साहस और अपार बुद्धिमत्ता। वह छोटी उम्र से ही ध्यान, वेदों का अध्ययन और सेवा कार्य में रुचि रखती थी। उसके मुख की आभा देखकर ऋषि मुनि कहते, यह कन्या साधारण नहीं, स्वयं देवी का अंश है। भाग 2 में प्रेम और नीति का सामना। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तो वह स्वयं अपने लिए योग्य जीवन साथी की खोज पर निकली। जंगलों, आश्रमों और पर्वतों की यात्रा करते हुए वह मिली सत्यवान से, एक वनवासी जो सच्चा, मेहनती और धर्मनिष्ठ था। सावित्री ने निश्चय कर लिया यही उसका पति बनेगा, लेकिन दरबार के ऋषि ने कहा, सत्यवान तो 1 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त होगा। सावित्री ने शांत भाव से उत्तर दिया, मृत्यु की छाया भी मेरे सत्य के प्रेम को नहीं हरा सकती। विवाह हुआ और वह अपने सास, ससुर और सत्यवान के साथ वन में रहने लगी। उसने न केवल सेवा की, बल्कि अपने हृदय की शक्ति से घर को स्वर्ग बना दिया। भाग 3 में आता है यमराज से बुद्धि का स्वाद। वह दिन आया जब सत्यवान लकड़ी काटने गया और सावित्री भी साथ गई। अचानक सत्यवान बेहोश हो गया। तभी वहां प्रकट हुई यमराज। मृत्यु के देवता वे सत्यवान की आत्मा को लेकर चलने लगे, लेकिन सावित्री ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। यमराज ने कहा, देवी, यह नियम के विरुद्ध है, आत्मा के साथ मत जाओ। सावित्री बोली, जहाँ धर्म है वहाँ मैं हूँ, जहाँ निष्ठा है वहाँ मैं हूँ। मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रही, बस अपने धर्म का पालन कर रही हूँ। यमराज प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, एक पर मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिले। तथास्तु, यमराज बोले। वह फिर चल पड़े। सावित्री ने फिर बातों से यमराज को मोह लिया। धर्म, प्रेम, सच्चाई और जीवन के अर्थ पर गढ़ हूँ। यमराज और अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने फिर कहा, एक और वर मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे माता पिता को 100 संतानें प्राप्त। यमराज ने फिर वरदान दिया। फिर सावित्री ने अंतिम बार वर मांगा, मुझे उत्तम संतानें चाहिए। यमराज ठहर गए। अब मुस्कुराए, यदि तुम्हें संतान चाहिए तो तुम्हारे पति को जीवित करना ही होगा। यमराज ने सत्यवान को जीवित दान दिया
और आशीर्वाद देकर लौट गए। भाग 4 में पूर्ण जन्म प्रेम की विजय। सत्यवान ने आंखें खोली, सावित्री के नेत्रों में श्रद्धा थी, लेकिन कोई अहंकार नहीं। वह जानती थी कि उसकी बुद्धिमत्ता, प्रेम और नारी धर्म ने एक बार फिर जीवन को मृत्यु पर विजय दिलाई। कहानी का संदेश यही हमें सिखाती है। कहानी गढ़ में पड़ रहे जीवन को यह सिखाती है, जहाँ प्रेम है वहाँ शक्ति है, जहाँ धैर्य है वहाँ विजय है, और जहाँ सच्ची बुद्धि है वहाँ मृत्यु भी झुक जाती है। माँ जब इस कहानी को शांत मन से सुनती है, तब उसके गर्भस्थ शिशु के मन में यह गुण गहराई से समाहित होते हैं। बुद्धि, साहस, प्रेम और नारी शक्ति का सम्मान होता है। कुंती 5 भाग में आता है। कुंती महाभारत में एक प्रभावशाली व्यक्ति है। वह कर्ण और 3 पांडव युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माँ है। उनकी कहानी में विवरण का अभाव है, लेकिन हम जो जानते हैं वह यह है। ऋषि दुर्वासा ने कुंती को सिखाया कि बच्चे को जन्म देते समय किसी भी देवता का आवाहन कैसे किया जाए, ताकि उस देवता के गुणों को बच्चे में समाहित किया जा सके। हालांकि उनकी कहानी में पारंपरिक रूप से समझे जाने वाले गर्भ संस्कार का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन उनकी कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे जन्म पूर्व की कंडीशनिंग में बच्चे के विकास में योगदान दिया गया। भाग 6 प्रहलाद का जन्म। हिरण्यकश्यप और कयाधु के असुर राजाओं के परिवार में हुआ था। राजा हिरण्यकश्यप एक अत्याचारी शासक था। जब कयाधु प्रहलाद के साथ गर्भवती थी, तो उसकी मुलाकात ऋषि नारद से हुई, जिन्होंने उसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन और शिक्षाएं प्रदान की। प्रहलाद बड़ा होकर एक धर्मी और साहसी व्यक्ति बना, जिसने अपने पिता के अत्याचारी शासन को चुनौती दी और धर्म के सिद्धांतों को कायम रखा। भाग 7 में जीजा माता और शिवाजी, एक माँ की गर्भ संस्कार कथा। साहस, संकल्प और धर्म रक्षा की पवित्र गर्भ था। 16वीं शताब्दी का भारत देश पर विदेशी आक्रमणों का शासन था। मुगल और अन्य अत्याचारी शासक भारत की संस्कृति, धर्म और आत्मसम्मान को कुचलने में लगे थे। मंदिर तोड़े जा रहे थे, स्त्रियों की अस्मिता लूटी जा रही थी और प्रजा भयभीत थी। उस समय महाराष्ट्र के एक छोटे से इलाके में एक राजघराने में जन्मी स्त्री ने यह संकल्प लिया, मैं ऐसे पुत्र को जन्म दूंगी जो धर्म की रक्षा करेगा, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होगा और भारत माता को फिर से स्वाभिमान दिलाएगा। इस वीर नारी का नाम था जीजाबाई। शिवनेरी की रात्रि जन्म हुआ। एक स्वराज्य का रात का समय था। पर्वतों पर स्थित शिवनेरी का किला अंधेरे में डूबा था। हवाएं तेज थी और आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट ऐसे लग रही थी जैसे युद्ध के नगाड़े बज रहे हो। एक अश्व घोड़ा तेज गति से किले से नीचे उतरता जा रहा था। उस पर सवार थे शाहजी भोसले। उनके साथ पीछे बैठी थी एक महिला, जिनकी आंखों में डर नहीं, ज्वाला थी। वो थी जीजाबाई। गर्भवती थी। उनका एक हाथ अपने पेट पर था, जैसे अपने बेटे को हर झटके से बचा रही हो। लेकिन पीछे से आ रही थी मुगलों की एक पूरी टुकड़ी। तलवे चमक रही थी, नगाड़े बाज रहे थे। वो शाहजी को पकड़ना चाहते थे। शाहजी बोले, जीजा हमें रुकना होगा, वो लोग बहुत पास हैं। जीजाबाई ने घोड़े की लगाम खींची और शांति से कहा, नहीं, आप जाइए, मैं यहीं से आगे नहीं जाऊंगी। मेरा संतान मेरे गर्भ में है और मेरे साथ माँ भवानी की कृपा है। आप जाइए, स्वराज की मशाल को जिंदा रखिए, मैं उन्हें यहीं रोकेंगी। शाहजी सतबद्ध रह गए, लेकिन जीजाबाई का चेहरा ऐसा तेज लिए था कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उन्हें प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। अब जीजाबाई अकेली थी। सामने था मुगलों का कारवां, पर जीजाबाई घबराई नहीं। वे घोड़े से उतरी और तलवार खींच ली, जो उनकी कमर से बंधी थी। उनका एक हाथ अभी उनके गर्भ पर था। हे पुत्र, अगर तू मेरी कोख में है तो आज से ही मेरी शक्ति बन, क्योंकि आज माँ के लिए धर्म की रक्षा तेरे जन्म से पहले ही शुरू हो गई है। वो उस चट्टान के पास खड़ी हो गई, जहाँ से नीचे की पूरी घाटी दिखाई देती थी। तूफान बढ़ गया और उसी तूफान में हुआ एक चमत्कार। आकाश में बिजली कड़की और जीजाबाई की छाया
उस चट्टान पर देवी भवानी जैसी दिखाई देने लगी। मुगल सिपाही जब ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा एक अकेली गर्भवती स्त्री हाथ में तलवार लिए खड़ी है। बिना डरे उनमें से एक ने कहा, यह तो कोई देवी लगती है, चलो लौट चलते हैं, हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। और इसी तरह पूरा मुगल दल बिना लड़े वापस लौट गया। तूफान अभी थामा नहीं था, हवा और तेज हो गई थी, जैसे प्रकृति खुद किसी बड़े क्षण का स्वागत कर रही है। मुगल लौट चुके थे। अब शिवनेरी की पहाड़ी पर अकेली थी एक माँ, एक योद्धा, एक देवी। जीजाबाई ने घोड़े की लगाम पैरों से बांधी। किले के एक पत्थर नुमा गुफा हिस्से में वह धीरे धीरे गई। उनका शरीर थक चुका था पर मन शांत था। उन्होंने अपनी धोती को सहेजा, जमीन पर बैठी अपने ही आंचल को बिछाया। तूफान के बीच उन्होंने शिव चालीसा की पंक्तियां गुनगुनाई। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। उनका हाथ पेट पर था, जैसे बेटे से कह रही हो, अब समय आ गया है पुत्र, चल संसार तुझे बुला रहा है। और ठीक मध्य रात्रि को उस किले की चट्टानों के बीच बिना दाए बिना किसी सहारे एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। हवा एकदम थम गई थी, प्रकृति शांत हो गई। चांद की रोशनी जीजाबाई के चेहरे पर गिर रही थी और वह मुस्कुरा रही थी। उन्होंने बेटे को अपनी गोद में लिया और कहा, तू शिव जी है, यह नाम नहीं, एक मिशन है। तू रिसायतों का राजा नहीं, स्वराज का रक्षक बनेगा। जीवन के पहले पल से संस्कारों की गूंज। जीजाबाई ने उसे सोने के गहनों से नहीं, संस्कारों की लोरी से सजाया। हर रात वह शिशु शिवाजी को कहानियां सुनाती। राम का वनवास, कृष्ण की माखन चोरी, युद्ध नीति, भीष्म की प्रतिज्ञा, माँ दुर्गा की असुरों पर विजय। उस लोरी में तलवार की धार थी पर दिल में करुणा थी। बेटा, तू रणभूमि में शेरों और प्राजनों के लिए छाया है। तू धर्म का रक्षक हो पर दीनों का सेवक भी गर्भ में ही दिए गए। संस्कार जीजाबाई ने गर्भकाल में ही जो बोया, जो बीज बोया था। हर दिन रामायण महाभारत वेदों की व्याख्या, हर दिन ध्यान मंत्र जाप, भवानी माँ की आराधना। वही संस्कार अब शिव जी के स्वभाव में उभरने लगे थे। वो छोटा था पर जब भी सैनिकों को तलवार चलाते देखता उसकी आंखें चमक उठती। जब भी कोई अन्याय की बात करता वो सवाल पूछता, धर्म क्या कहता है। और एक दिन स्वराज ने पहला शंख फूका जब शिवजी सिर्फ 15 वर्ष का था। उसने पहली बार तोड़ना किला फतह किया बिना किसी राजा की आज्ञा के, सिर्फ माँ के दिए हुए एक वचन पर, माँ मैं एक दिन अपनी जमीन का मालिक बनूंगा। जब वह विजय होकर लौटा, जीजाबाई ने उसे गले से लगाया और कहा, तेरा जन्म अकेले में हुआ था पर तुझमें समूचे भारत समाया है। आज से तू शिवाजी नहीं, तू स्वराज की पहली किरण है। शिवाजी जन्म नहीं, संकल्प था। एक माँ ने ठान लिया था कि वह अपने गर्भ से कोई साधारण बालक नहीं, एक युग पुरुष को जन्म देगी। और इसलिए शिवाजी महाराज का जन्म केवल शरीर का नहीं, एक विचार का, एक क्रांति का और एक संस्कृति की रक्षा का प्रतीक बन गया। यह किसी तलवार की नहीं, गर्भकाल की संस्कारी माँ की जीत थी। माँ के विचार आचरण पढ़ा गया।